ये राजाई का वर्षा उन धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स को देने वाली कौन सी आत्मा है? बताओ। हैं? हाँ, क्योंकि शिव बाप आत्मा रूपी बच्चों का बाप है। आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है, उस बड़े भाई को अपना वर्षा सौंपता है। निराकारी ज्ञान का वर्षा, अखूट ज्ञान भंडार का वर्षा। इसलिए ये परंपरा दुनिया में चली आई। हिस्ट्री उठा के देख लो, जो भी बाप हुए हैं, राजाएं हुए हैं, उन्होंने अपनी राजाई का वर्षा किसको दिया है? बड़े बच्चे को दिया। ये परंपरा कहाँ से चली है? संगम युग से चली। और ये परंपरा की शुरुआत किसने की है? शिव बाप निराकार सो साकार ने की। क्या वो निराकार तो है, लेकिन कहता है कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाऊंगा। तो जो अव्वल नंबर निराकारी बनता है, सूक्ष्म बुद्धि बनता है, अति सूक्ष्म बुद्धि होगी, तो सबसे ऊंची उड़ेगी। या मोटी बुद्धि होगी तो ऊंची उड़ेगी, है? ऊंची उड़ेगी। ऐसी ऊंची उड़ने वाली बुद्धि अणोअणियांसम जिसे कहा जाता है, जिसकी यादगार मनुष्य सृष्टि में, खास भारत में शिवलिंग के रूप में बनाई जाती है। जिस शिवलिंग के सामने जाकर हाथ जोड़कर मनुष्य कहते हैं, भक्त लोग बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पिता की मत पर चलना चाहिए, माता को फॉलो करना चाहिए। ब्रह्म वाक्य भी है, बाप की भी बात माननी है, माता की भी बात माननी है। बाप की आज्ञा को फॉलो करना है, माता के कर्मों को फॉलो करना है। दोनों को फॉलो करना है। बच्चे के संबंध में बाप को फॉलो करने का गुण है विशेष। कैसा पुत्र हो? आज्ञाकारी। सजनी के संबंध में कैसा संबंध हो? वफादार।
टीचर के संबंध में कैसा स्टूडेंट बने? ईमानदार। और गुरु के रूप में शिष्य का कैसा संबंध हो? फरमान बरदार। जो फरमान मुख से निकला तुरंत उस फरमान को मानने वाला। हीला हवाला नहीं किसी प्रकार का चलता। जैसे मिलिट्री मार्शल ऑर्डर दे और जो योद्धा है वो तुरंत फॉलो न करे तो क्या करता है? फौरन गोली से शूट कर देता। गुरु के संबंध में अलबेलापन नहीं चल सकता, मनमानी नहीं चल सकती। परंतु वो गुरु एक ही है जिसे सद्गुरु कहा जाता है। सत बने सच्चा। सिख लोग भी गाते हैं, सच्चा सदगुरु शिव भगवान। अकाल मूर्त, कालों का काल। कैसा मूर्त? अकाल। आ माने नहीं, जिसको काल नहीं खा सकता। अकाल और फिर मूर्त। मूर्त माने जिसकी मूर्ति है, साकार है, ऐसे नहीं अमूर्त है। साकार भी है लेकिन निराकारी स्टेज वाला है, इसलिए अकाल मूर्त। तो तीनों ही रूप में तीन प्रकार के संबंधों के गुण हैं और तीनों ही रूप बाप, टीचर, सदगुरु एक ही आत्मा का पार्ट है। प्रैक्टिकल में वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो बताया कि जब बाप मुख्य है, टीचर मुख्य है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम बाप भी है, सत्य गुरु भी एक ही है, तो बाप का नाम पहले होना चाहिए, टीचर का नाम पहले होना चाहिए, गुरु का नाम पहले होना चाहिए। ये माता गुरु का नाम पहले क्यों रख दिया है? दुनिया की हर मनुष्य आत्मा को माता गुरु के सामने झुकना पड़े,